राजस्थान का ये क्षेत्र औपचारिक तौर से भी सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से है। राजस्थान में 64% आरक्षण लागू है और आप कह रहे हैं कि टीएसपी में हम 50 से ऊपर नहीं करेंगे, तो आपकी विचारधारा भी पिछड़ी हो गई क्या? रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको क्या हमें आकर के विजय बंसला को टीएसपी में आकर के आपको जगाना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है? आपको पता ही नहीं कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, कर क्या रहे हो आप लोग? गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक विजय सिंह बैसला राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार से आरक्षण को लेकर तीखे सवाल किए हैं। बैसला का कहना है कि संविधान में जब आरक्षण लागू होता है तो कोई क्षेत्र वाइज, लोकेशन, कास्ट वाइज भेदभाव नहीं होता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि टीएसपी एरिया में साल 2013 से ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण से वंचित रखा गया। विजय बैसला ने यह भी कहा कि राजस्थान का टीएसपी क्षेत्र औपचारिक रूप से पिछड़ा हुआ है। एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो व्यक्ति जयपुर में रहता है उसके पास कार हो सकती है, पक्का घर हो सकता है, इसके बावजूद जयपुर रहने वाले व्यक्ति आरक्षण के हकदार हैं। लेकिन यहाँ टीएसपी में पिछड़े इलाके के रहने वाले आदमी को सक्षम बताकर आरक्षण से वंचित रखा गया, जो कि गलत बात है। आप कैसे कह सकते हो कि वो ज्यादा पीड़ित है और ये कम पीड़ित है? कुआं तो एक ही है, पानी तो एक है। अनफॉर्चुनेटली पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। समय है इसको ठीक करने का, और जो मैं फिर कहूंगा, जो विधायक और सांसद जीत कर बैठे हुए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक करिए। विजय बैसला का कहना है कि टीएसपी के बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें 99% जनसंख्या ओबीसी की है। इसके बावजूद उन्हें रिजर्वेशन से सालों से दूर रखा गया है, जो कि सरकार की ओर से भेदभाव की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक विजय सिंह बैसला ने क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुनिए। आपके टीएसपी क्षेत्र के दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस था और संविधान का दिवस था। संविधान कहता है आर्टिकल 14 और 16 में कि आरक्षण जब लागू होता है तो उसमें कोई क्षेत्र वाइज, लोकेशन, ज्योग्राफी वाइज, कास्ट वाइज कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि टीएसपी में 2013 से लेकर के अब तक ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण से वंचित रहा है। राजस्थान का ये क्षेत्र औपचारिक तौर से भी सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से है। तो जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है वो तो पिछड़ा है। एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो व्यक्ति जयपुर रहता है, जिसके पास एक कार भी हो सकती है, एक स्कूटर हो सकता है, या कोई भी गाड़ी संसाधन हो सकता है, पक्का मकान हो सकता है, वो तो आरक्षण के लिए एलिजिबल है क्योंकि वो वहां पिछड़ा है। लेकिन उससे भी दयनीय स्थिति में जो सबसे पिछड़े इलाके में रहने वाला ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का आदमी, आप कैसे कह सकते हो सक्षम है और वो आरक्षण का हकदार नहीं? जिस तरह से एक देश में 2 निशान नहीं हो सकते, वैसे ही एक ही जाति, एक ही पिछड़े समाज के लिए 2 अलग अलग तरह के मापदंड नहीं हो सकते। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो 45% आरक्षण आपको एसटी को दिया हुआ टीएसपी क्षेत्र में, 5% एससी को दे रखा है, वो बहुत अच्छी बात है। पिछड़ों को आगे करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम इससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन जो अनारक्षित 50% है, उसके अंदर आप ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। गौरतलब है, ये समझने वाली बात है कि आज की तारीख में राजस्थान में 64% आरक्षण लागू है और आप कह रहे हैं कि टीएसपी में हम 50 से ऊपर नहीं करेंगे, तो आपकी विचारधारा भी पिछड़ी हो गई क्या? ये आपका तरीका लोगों के साथ बर्ताव करने का गलत है। अनारक्षित 50% में आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी का आरक्षण दीजिए। जैसे ही आप ये लागू करेंगे तो 45 तो एससी का है, एसटी का है, 5 एससी का है, 21 ओबीसी का है, तो उसका आधा मिलेगा, क्योंकि आप अनारक्षित 50% में जाएंगे तो 10.5। 5% आरक्षण एमबीसी का है तो उसमें आपको मिलेंगे 2.5, और 10% ईडब्ल्यूएस का है तो उसमें मिलेंगे 5। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे 50 के साथ में, तो आपका राजस्थान के टीएसपी में कुल आरक्षण होगा 68%। अगर आप किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 4% अधिक आरक्षण देकर के भी तो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी है। कितनी 18 से 20 विधानसभाएं, इनके लोगों को आप क्या बिल्कुल दरकिनार करेंगे? 25 से 30% जनसंख्या ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की है। आप क्या उनको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता देना ही नहीं चाहते? ये गलत बात है, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो मैं जब घूमा
और कल जब हम मोर गांव में बैठे थे तो वहां पता चला कि वो गांव जो है उसमें 90 से 95% आबादी लबानाओं की है, लेकिन वहां सरपंच लबाना नहीं बनता। तो ओबीसी का जब आरक्षण है, पंचायती राज में सब जगह है, तो यहां क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि हर जगह को देना है। आप सरकार से निवेदन है कि एक मापदंड तय किया जाए, 70% मान लो, 80 मान लो, 90 मान लो, करो तो सही। अगर आप इस व्यक्ति को जो गांव, जो पंचायत गैर एसटी की है 95%, अगर उसमें भी अगर आप एसटी का रिजर्वेशन देकर के वहां सरपंच वहां बनाओगे तो इसका औचित्य क्या है? मुझे कोई समझाए। किसी ने पत्थर की लकीर से लिख दिया है क्या? बदल नहीं सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है तो आरक्षण में भी अमेंडमेंट हो सकती है, क्यों नहीं करते? जिस व्यक्ति का परिवार का एक चाचा का बेटा अगर उदयपुर रहता है और वो ओबीसी या एमबीसी परिवार का है, उसको तो एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन उसी के समक्ष बैठा हुआ उसका छोटा भाई, उसको नहीं मिलता। एक ही परिवार है, बाप दादा एक ही है, उनमें क्या, क्यों आप इसमें भेदभाव कर रहे हो? समथिंग इज रॉन्ग। ये ठीक करना बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं और मैं बहुत हक और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि जितने भी यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए जीत के जाते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये करके दें। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, कदापि नहीं हट सकते। बहुत रोष है लोगों में, बहुत ज्यादा। टीएसपी क्षेत्र में किन किन जिलों में आपने दौरा किया है और जनता का क्या रुख रहा है इसमें? जनता का रुख बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत रोष है, गुस्सा है। कल तो बैठे बैठे मीटिंग चल रही थी हमारी सर्व समाज की, वहां पे अलग अलग तरह के विचार आए। किसी ने कहा बड़ी महापंचायत करो 1.5 लाख लोगों की, किसी ने कहा कि साहब आप पटरी होती तो रोक देते, रोड पे ट्रैफिक होता तो रोड रोक देते, लेकिन हमारे पास तो केवल वोट है, हम वोट रोक देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अगर लोग इतने पीड़ित हैं और इतने इस तरह से शोषित हैं कि वो अपना वोट रोकने की बात करने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी विपदा है। और अगर आप ये समझिए कि अगर एक बूथ पे वोट नहीं देता आदमी तो पूरा कलेक्टर और पूरा प्रशासन वहां लग जाता है। अगर पूरा क्षेत्र का 30% आबादी अगर वोट देने ना लगे तो पूरे दुनिया में हंसी उड़ेगी भारत की। आई वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको क्या हमें आकर के विजय बंसला को टीएसपी में आकर के आपको जगाना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है? आपको पता ही नहीं कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, कर क्या रहे हो आप लोग? मेरा आप सबसे निवेदन है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जीत करके विधानसभा में जाने का केवल काम नहीं है आपका, जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात वहां रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाना बंद कर दिया तो आप कहां निभा पाओगे अपनी जिम्मेदारी? प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी सीरियस इशू। ओबीसी आरक्षण को लेकर आपका क्या कहना है? मैंने कह तो दिया।